दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो मैथ का हमारा अगला टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने पिछले 5 टॉपिक पढ़ लिए हैं। अगर आप सभी ने वो टॉपिक ना पढ़े हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो टॉपिक पढ़ सकते हैं। और नंबर सिस्टम में मैं जितने टॉपिक करा रहा हूँ, अगर आपने इतने टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो नंबर सिस्टम में आपका एक भी सवाल नहीं गलत होगा। इस चीज़ की मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने पहले एग्जाम को अच्छे से एनालिसिस किया है, उसके बाद में फिर अपने नोट्स बनाए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक भी प्रश्न कहीं से भी बाहर जाएगा। आप सभी लोग डेली का डेली ये वीडियो देखते रहें। 2-4 मिनट के वीडियो होते हैं, इससे कोई ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? ए और बी ये एक पेयर या युग्म में होते हैं। ए और बी ऐसे ब्लॉक में लिखे होते हैं। उसके बाद ए कामा बी के लिए जो कंडीशन होती हैं वो क्या क्या होती हैं? तो ए कामा बी का मासा 1 होना चाहिए, मतलब दो संख्याएं होंगी, दोनों का मासा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। साथ ही प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। बहुत से लोग कह देते हैं प्राइम नंबर होना चाहिए, तो प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। कोई एक प्राइम नंबर हो सकता है, दोनों भी प्राइम हो सकते हैं। ए व बी दोनों प्राइम नहीं भी हो सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। 1,2, 2,3, 3,5 और उसके बाद देखिए 4,6 ये हमारे जो है सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि ये दोनों 2 से कट रही हैं। उसके बाद 4,9 ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। 5,8 ये भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। 9,12 ये दोनों संख्याएं 3 से कट रही हैं, ये भी सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। उसके बाद 9,13 एक प्राइम और एक कंपोजिट है इनमें, तो ये भी हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। जिनके एचसीएफ 1 हो वही सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट है द्विक अभाज्य संख्याएं। ये रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि द्विक अभाज्य संख्या कौन सी है, सह अभाज्य संख्या कौन सी है, त्रिक अभाज्य संख्या कौन सी है। तो द्विक अभाज्य संख्याएं ये भी हमारी पेयर या युग्म में होती हैं, ए कमा बी के रूप में। इसके लिए क्या कंडीशन है? ए और बी अभाज्य संख्याएं होना चाहिए। मतलब इसमें ऊपर जो आपको पढ़ाया गया था उसमें अभाज्य होना जरूरी नहीं था, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन द्विक अभाज्य संख्या में क्या कंडीशन है? ए और बी अभाज्य होना ही चाहिए। उसके बाद ए और बी के बीच 2 का अंतर होना चाहिए तो द्विक अभाज्य है। कुछ एग्जाम्पल है जैसे 3,5 तो ये दोनों अभाज्य भी है, साथ ही 2 का अंतर है। 5,7 देखिए अभाज्य भी है और 2 का अंतर है। 11,13, 17,19, 19,31, 29 ये देखिए यहाँ पे 29 लिखा हुआ है, थोड़ा सा कहीं कहीं इधर हो जाती है। 41,43, 71,73 ये हमारी कितनी द्विक अभाज्य संख्या है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं त्रिक अभाज्य संख्या। तो त्रिक अभाज्य संख्या के लिए क्या कंडीशन है? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करती हैं। उसके बाद प्रिमिटिव ट्रिपलेट जिनमें एक प्राइम नंबर होता है। तीसरा नॉन प्रिमिटिव ट्रिपलेट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रिपलेट जो गुणा करके बनाई जाती हैं। देखिए पूरे एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट लिखे हुए हैं। अब इसमें आप चाहे जितने गुणा करें, अगर 3, 4, 5 में हम 2 का गुणा करेंगे, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 10, तो ये भी एक ट्रिपलेट हो गया। इसी प्रकार आप लोग खुद गुणा करके बना सकते हैं। और ये हमें फायदा किस प्रकार से करेगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता दें। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है a + b = 79 और √a² + b² का मान आपसे पूछा है। तो आप लोग देखिए a और b को जोड़ने पर हमारी संख्या क्या आ रही है? विषम आ रही है। 79 एक विषम संख्या है, तो पक्का एक विषम और एक सम होगा, ये आपको अंदाजा लगा लेना है। जब आप जैसे 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगी? हमेशा विषम आएगी, या 1 को जोड़ेंगे तो सम आ जाएगी। इसलिए आपको बताया है कि अगर एक सम या एक विषम संख्या लिखी हुई है तो पक्का हमारा आंसर विषम आएगा। तो यहाँ पे एक सम होगी और एक विषम होगी, क्योंकि विषम और सम बराबर क्या होता है? विषम होता है। तो ये दोनों अगर पॉजिटिव में है, ये दोनों अगर पॉजिटिव में है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे a और b लिखा है, यहाँ पे a² + b² लिखा है, तो ये कर्ण का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आंसर कर्ण का वर्ग लिखा तो ये ट्रिपलेट होगा। इस प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। देखिए हमारा एक ट्रिपलेट क्या है? 16, 63 और 79 ये हमारा ट्रिपलेट है। अब इसमें पूछा गया है कि a + b = 79। यहाँ पे हमने चेक कर लिया, 6, 3, 9, 6, 1, 7 ये तो 79 आ गया, मतलब 79 ही इसकी वैल्यू होगी जो हमारा ट्रिपलेट निकल के आएगा। तो इस तरीके से यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ट्रिपलेट भी याद रखने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो रेलवे में पूछता है कि आप लोगों को a + b का मान दे देगा और √a² + b² पूछेगा। अब आप कब तक खोजते रहोगे? a और b का मान रखते रहोगे। इसलिए आप लोगों का ट्रिपलेट याद है तो ट्रिपलेट रख के आप लोग देख सकते हैं कि हाँ a + b का योग कितना 79 आ जाएगा, और यहाँ पे आप वैल्यू रख के वो आंसर निकाल लेंगे। तो आज हम लोगों ने त्रिक संख्या तक पढ़ लिया है।
उसके बाद जब हम लोग आगे शुरू करेंगे तो एक त्रिभुजाकार संख्याएं भी होती हैं, तो हम लोग त्रिभुजाकार संख्याएं भी पढ़ेंगे। हम लोग पूरी सीरियल से संख्याएं पढ़ रहे हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। आप लोगों को शुरुआत में ही हम लोगों ने संख्या दिखाई थी कि हम लोग कौन कौन सी संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमारी सहभाज्य भी हो गई, द्विक भी हो गई, त्रिक भी हो गई। अब जो त्रिकोणीय संख्या है, परिपूर्ण संख्या है, न्यून संख्या है, प्रचुर संख्या है, क्रमागत संख्याएं हैं और पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके बात कर रहे होंगे। तो धीरे धीरे करके इसको फिनिश कर देंगे और बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो हम लोग मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद।